नमस्कार, डीएस ऑफिशियल एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेट के बारे में, जिसमें इंटरनेट बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, जहां पर आपकी मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से ग्लोबली कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है। इंटरनेट is a global system of interconnected computers that use standard communication protocols। बेसिकली आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए जो आपका इंटरनेट है उस पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज करे जाते हैं, जैसे टीसीपी आईपी। अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग तरीके की प्रोटोकॉल्स अलग अलग तरीके के डेटा को शेयर करने के लिए यूज करती है। बेसिकली ये यूजर्सों को जो अलाउ करता है बेसिकली वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए और उसके साथ ही डेटा को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि वेबसाइट्स आपकी हो गई है, ईमेल, फाइल ट्रांसफर। ठीक है। एफटीपी जो आपका होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। एफटीपी के अलावा आप कह सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपकी होती है वो सभी भी इसी के अंदर आती है। इसके बाद अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर मेरी बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, इंटरनेट की हिस्ट्री के अंदर आप कह सकते हैं 1969 के अंदर आपका आरपानेट, जो कि सबसे पहला आपका इंटरनेट था। ठीक है। आरपानेट जो कि डिफेंस के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में 1970 के अंदर आपका टीसीपी आईटी प्रोटोकॉल्स जो है वो डेवलप करे गए थे। 1983 के अंदर वो प्रोटोकॉल्स जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बने और उसके बाद में 1990 के अंदर आपका डब्ल्यू जो है डब्ल्यू ये आपका 1990 में बना और किसके द्वारा बनाई गई? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली के द्वारा ये बनाया गया। कब? 1990 के अंदर, 1990 के अंदर। ठीक है। और प्रेजेंट में जो बेसिकली इंटरनेट सपोर्ट करता है वो क्लाउड, एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सपोर्ट करता है। इसके अलावा आईओटी, जिसको आप कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स ओवर द इंटरनेट, या आप कह सकते हैं आईओटी के अंदर बेसिकली चीजें जो आपके हार्डवेयर है, जो स्मार्ट डिवाइसेज है, जिनको आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आज के इरा के अंदर आप देखते हैं कि घरों के अंदर जो लाइट्स जली हुई रहती है, फैंस चले हुए रहते हैं, आप यूजिंग आईओटी डिवाइसेस की हेल्प से ही इतना चीजें इजी हो पाई है कि आप घर बैठे जो भी आपकी डिवाइस चल रही है उसको आप बंद कर सकते हैं, या आप ऑफिस में हैं आप घर का सारा व्यू देख सकते हैं। ये सारी यूजिंग आईओटी हो पाया है। ठीक है। इसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं, देन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर इंटरनेट बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखिए, नेटवर्क बेसिकली आप एक जाल कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? सूचनाओं का जाल। ठीक है। नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है। जहां पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, इस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से और इस तरीके से रिसोर्सेज शेयर करते हैं। जैसे ए को कोई सूचना भेजनी थी बी को, देन बी को भेजा और बी को सी को इंफॉर्मेशन भेजनी थी, तो बी ने सी को भेजी, सी को ए को इंफॉर्मेशन भेजनी है, या इस तरीके से किसी को भी आपस में इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है और आपस में एक दूसरे को डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। ए इंफॉर्मेशन बी को भी भेज सकता है, ए सी को भी भेज सकता है। ठीक है। इसी तरीके से बी इंफॉर्मेशन ए को भी भेज सकता है, सी को भी भेज सकता है। तो इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करी जा सकती है। ठीक है। रिसोर्सेज शेयर करे जा सकते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इसमें कई तरीके के नेटवर्क्स रहते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है अपना लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। लैन के बारे में हम आगे चल के जब हमें पूरा डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ना होगा तब हम आगे देखेंगे। बेसिकली अभी हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इतना सा जानेंगे कि ये लैन जो होता है वो होता है लोकल एरिया के लिए।
ठीक है। लोकल एरिया के लिए होता है, बेसिकली आप स्मॉल एरिया कह सकते हैं या फिर ऑफिस कैंपस के बारे में भी आप कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है अपना मैन, जिसको अपन बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली एक शहर आप कह सकते हैं, एक शहर के एरिया को ये कवर करता है। उसके बाद में आता है अपना वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है अपना, वो बेसिकली बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, बेसिकली नेटवर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया एंड, और उस जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर ही हम नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क उनके बनाते हैं। जिसमें वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जो होता है वो बेसिकली इंटरनेट के जरिए कवर होता है। उसके बाद में देखिए क्लाइंट सर्वर मॉडल, बेसिकली एक तरीके का क्लाइंट सर्वर मॉडल। बेसिकली इंटरनेट वर्क्स मेनली ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है। सीएसए के बेसिस पर जो है बेसिकली इंटरनेट काम करता है। इसमें क्लाइंट और सर्वर दो चीज होती है। क्लाइंट बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट यूजिंग ब्राउजर हो सकता है आपका, या फिर आपकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है। ब्राउजर या मोबाइल एप्लीकेशन, क्लाइंट किसके द्वारा रिक्वेस्ट भेजेगा? क्लाइंट के पास या तो रहेगा ब्राउजर या फिर उसके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है। इन दो एप्लीकेशंस के जरिए वो रिक्वेस्ट भेजेगा। पहला तो आपका ब्राउजर हो गया, दूसरा आपका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। और वहीं अगर मैं सर्वर की बात करूं, किसकी बात करूं? सर्वर की। देन सर्वर आपका यहां पे क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि आपका वेब सर्वर, ठीक है, या फिर आपका हो गया मेल सर्वर। ठीक है। सर्वर के अंदर वेब सर्वर हो गया आपका, या फिर क्या हो गया आपका? मेल सर्वर। देखो इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ब्राउजर जो होता है आपका बेसिकली वो क्या होता है? क्लाइंट। वो रिक्वेस्ट किसको भेज रहा है? वेब पेज को। वेब पेज फ्रॉम ए वेब सर्वर। वेब पेज को रिक्वेस्ट भेज रहा है कहां पर? वेब पेज से रिक्वेस्ट भेज रहा है किसके पास? वेब सर्वर के पास। मतलब आप सपोज दैट अपने गूगल क्रोम के अंदर आप जा रहे हैं या किसी वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हैं, जस्ट लाइक एज ए मैं यहां पर सर्च करता हूं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। देन मैं किसी ना किसी ब्राउजर पे जाऊंगा, जस्ट लाइक एज ए गूगल, मैंने क्रोम यहां पे यूज करा है तो गूगल क्रोम पे जाऊंगा, वहां से रिक्वेस्ट करूंगा। वो एक तरीके का वेब पेज हो गया। क्या हो गया? वो एक तरीके से वेब पेज हो गया। और उस वेब पेज से मैं सर्वर इंफॉर्मेशन किसको, रिक्वेस्ट किसको कर रहा हूं? वेब सर्वर को। और वेब सर्वर मुझे वापस रिक्वेस्ट वो भेजेगा जो मैंने उसको भेजा है, वो एज ए मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी और उस रिक्वेस्ट से मेरे पास वापस रेस्पॉन्स मिलेगा, उसका मुझे जवाब आएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। तो देखिए बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके, प्रोटोकॉल्स इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। यहां पे देखिए प्रोटोकॉल्स आर रूल दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है। बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डेटा को कम्युनिकेशन करने में हेल्प करवाते हैं ओवर द इंटरनेट। अब कॉमन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं बेसिकली, जैसे आपका हो गया टीसीपी आईपी, टीसीपी एंड आईपी। ठीक है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। ये बेसिकली कोर प्रोटोकॉल सूट्स होते हैं। इसके अलावा आपका एचटीटीपी और एचटीटीपीएस होता है। एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपीएस का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट ये सिक्योर होता है, ये सिक्योर नहीं होता है। उसके अलावा आपका होता है एफटीपी। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का मतलब होता है एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और पॉप 3 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। पॉप 3, आईमेप। ठीक है। ये सारे बेसिकली इंटरनेट के कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। उसके बाद में आगे चलिए आईपी। अगर मैं एड्रेसिंग की बात करूं तो बेसिकली मेरा आईपी जो एड्रेसिंग होता है
आईपी एड्रेसिंग होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये होता है मेरा दो तरीके का। पहला कौन सा हो गया, IPv4 होता है, और दूसरा आपका होता है IPv6। दो तरीके के यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसका जो होता है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, और ये होता है अपना 128 बिट का। ठीक है, ठीक है। इसका जो एड्रेस होता है वो होता है 192.168.1.1। ठीक है, ये इसका एड्रेस होता है बेसिकली, और इसका जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल, मतलब अल्फाबेट्स भी वहां पर ए से लेकर एफ तक के जो बेसिक अल्फाबेट्स होते हैं, ए टू एफ तक के जो बेसिकली अल्फाबेट्स होते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। 0 to 9 तक का नंबर होता है, प्लस ए से लेकर एफ तक के डिजिट्स वहां पर इंक्लूडेड रहते हैं। किसके अंदर, IPv6 के अंदर। IPv4 के अंदर 0 to 9 तक के डिजिट्स रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। DNS क्या होता है, DNS बेसिकली होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो क्या करता है, आईपी जो एड्रेस होता है हमारे पास, क्या होता है, आईपी जो एड्रेस होता है हमारे पास, उस आईपी एड्रेस जस्ट लाइक एज ए google.com है। इसका कोई पर्टिकुलर एक एड्रेस है। एड्रेस जो है वो कैसा होता है, न्यूमेरिक होता है, और न्यूमेरिक एड्रेस आपका IPv4 में हो सकता है या IPv6 आपका हो सकता है। इसमें होगा तो 32 बिट का होगा, इसमें होगा तो 128 होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गूगल का दिया हुआ है, तो गूगल का क्या होगा 142.250.190 और 14। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गूगल का दिया हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको बताया है यहाँ पर लिखकर कि हाँ इस तरीके से आप जो डोमेन नेम सिस्टम है, इसकी हेल्प से आप क्या होता है, DNS जो होता है, DNS की हेल्प से हम ये नेम इसका देते हैं। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का भी हाल ही में फर्स्ट स्लाइड पे मैंने बताया कि बेसिकली जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका इन्वेंशन जो हुआ है वो 1990 के अंदर हुआ है। कब हुआ है, 1990 के अंदर। कब हुआ था, 1990 के अंदर। ठीक है, ये क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, एक सर्विस है, सर्विस ऑन इंटरनेट, जो क्या करवाती है, अलाउ करवाती है यूजर्स को एक्सेस करने के लिए वेब जो पेजेस है उनको एक्सेस करवाने के लिए अलाउ करती है। किस पर, यूजिंग ए ब्राउजर। ठीक है, इंटरनेट जो है वो क्या नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब। नॉट इक्वल टू का यहाँ पे साइन लगा है, ध्यान रखना। इंटरनेट जो है वो बेसिकली क्या नहीं है, www. नहीं है। इंटरनेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेट क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि www क्या है, एक सर्विस है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड वाइड वेब जो बना है www, ये कब बना है, 1990 के अंदर। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक वेब जो ब्राउजर होता है बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली यूज टू एक्सेस, किस चीजों को यूज करने के लिए एक्सेस किया जाता है, व्यू वेब पेज, मतलब वेब पेज को एक्सेस करने के लिए बेसिकली वेब ब्राउजर यूज में लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे गूगल क्रोम, उसके अलावा आपका मोजिला हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, उसके बाद में आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, उसके बाद में आपका सफारी हो गया, और भी काफी सारे मार्केट के अंदर आजकल नए नए ब्राउजर्स हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अपने कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बताना था कि ब्राउजर क्या होता है। ठीक है,
जो कि हमारे किसी भी रिक्वेस्ट को भेजने में सर्वर पर हेल्प करता है, उसकी हेल्प से हम अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर पर भेज दें। अब बात करते हैं यूआरएल की। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अ यूआरएल इज द एड्रेस ऑफ रिसोर्सेज। यूआरएल क्या होता है? एड्रेस होता है किसी रिसोर्स का ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर किसी न किसी रिसोर्स का एक एड्रेस होता है। जैसे हम अभी करंटली कहां पर रह रहे हैं तो हमारा भी कोई ना कोई एड्रेस होता है, वैसे ही जो रिसोर्सेज, डेटा, ठीक है, या कुछ भी इंटरनेट पर पड़ा है तो उसका क्या होता है? एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है और उस एड्रेस पर क्या करते हैं हम? उस एड्रेस की हेल्प से उसको एक्सेस करते हैं। जैसे www.example.com index.html, मतलब w इस साइट पर इसके अंदर ये पेज पड़ा हुआ है index.html के नाम से, तो जैसे आप खोलोगे तो ये चीज आपकी वहां पर रिडायरेक्ट होगी। उसके बाद देखो यूआरएल जो होता है बेसिकली एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स इज एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। जैसे कि ये आपने देखा है यहाँ पर, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं तो देखो कंपोनेंट्स के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें प्रोटोकॉल्स के अलावा इसका डोमेन होता है, डोमेन के अलावा पाथ ऑफ रिसोर्सेज, यानी ये जो आपका बेसिकली है ये यहाँ पे प्रोटोकॉल है। उसके बाद में डोमेन नेम है इसका, मतलब डीएनएस। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस है, जैसे 192.208.1914 इस तरीके से करके कोई एक एड्रेस है इसका, ठीक है। और इस एड्रेस से ही ये इसका डोमेन नेम बना है। और उसके बाद में लास्ट में जो ये चीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर index.html, तो index.html यहाँ पे आपका जो रिसोर्स है, रिसोर्स का क्या है? पाथ है। किस चीज का है ये? रिसोर्स का क्या है ये? पाथ। उसके बाद में क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी जो होता है बेसिकली, आईएसपी प्रोवाइड्स यूजर एक्सेस टू इंटरनेट, जो कि यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट पर। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया और वोडाफोन हो गया। ये सभी क्या है? एक तरीके के आईएसपी है जो कि क्या प्रोवाइड करवाते हैं? इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ऑन द इंटरनेट इज ट्रांसफर्ड इन द data on the internet, basically data on the internet is transferred in the form of packets। डेटा कहां पे? ऑन द इंटरनेट, ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जो पैकेट्स के फॉर्म में डेटा आपका होता है, ठीक है। अब देखो आगे, डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। डेटा जो बेसिकली आपका डिवाइडेड रहता है इंटरनेट पर, वो किसके फॉर्म में होता रहता है? पैकेट्स, ठीक है। ईच पैकेट बेसिकली ट्रेवल करता है इंडिपेंडेंटली, और बाद में जैसे इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करता है, जैसे यूट्यूब आप कई बार देखते हैं तो यूट्यूब में क्या होता है, आप नीचे देखना कई बार जो बार होता है बेसिकली, उस बार पर इस तरीके की एक लाइन होती है, इस तरीके के छोटे छोटे वहां पे लाइनिंग्स बनी हुई आपको देखने को मिलेगी। जैसे किसी मूवी को आप स्टार्ट करते हो, वो जो बेसिकली एक पर्टिकुलर ब्लॉक है वो आपका यहाँ पे डेटा पैकेट है। क्या है? डेटा पैकेट। उसके बाद में डेटा का ट्रांसमिशन देखिए, और डेटा के ट्रांसमिशन के बाद में आपकी सर्विस है जो कि इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, और क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा देखिए एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इसमें बेसिकली आपका ग्लोबल कनेक्टिविटी,
इंस्टेंट कम्युनिकेशन, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन एजुकेशन एंड सर्विसेज, इसके साथ ही बसेज एंड डिप्लॉयमेंट, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद में है अपना डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इसमें बेसिकली आपका सिक्योरिटी रिस्क हो गया, ठीक है, जो कि इंटरनेट के एक तरीके से डिसएडवांटेज है। इसके अंदर सिक्योरिटी रिस्क, प्राइवेसी इश्यू आपका हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा साइबर क्राइम, जो कि सबसे ज्यादा इंटरनेट पे आपको देखने को मिलते होंगे आजकल। कई जगहों पर पैसों की लूट वगैरह ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी इंटरनेट पर। इसके अलावा प्राइवेसी आपका इश्यू है, सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको रिस्क है, ठीक है। इंटरनेट का एडिक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम है। आजकल जो आप देखने को सबसे ज्यादा मिलता है, इंटरनेट का एडिक्शन ही यहां पर आपको सबसे ज्यादा क्यों मिल रहा है? ये सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ लोग आजकल इंटरनेट के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि विदाउट इंटरनेट वो नहीं रह सकते हैं। सारे दिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन इंटरनेट, जस्ट लाइक एज ए सोशल मीडिया। स्पेशली सोशल मीडिया सबसे ज्यादा आजकल जो युवा है, जनरेशन है, वो सबसे ज्यादा टाइम अपना कंज्यूम कर रही है। वो किस पे कर रही है? बेसिकली आपका इंटरनेट पर कर रही है, मतलब सोशल मीडिया पे कर रही है, अपना सबसे ज्यादा समय खराब कर रही है। इसके अलावा इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में डिफरेंस देखें तो फीचर्स देखिए। बेसिकली अगर एक्सेस की मैं बात करूं यहाँ पे, तो इंटरनेट का जो एक्सेस होता है बेसिकली वो पब्लिक होता है, जबकि इंट्रानेट का प्राइवेट होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफी हाई होती है, हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जबकि इंटरनेट पब्लिक होता है, काफी सारे आईएसपी जो होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो इस सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं। सिक्योरिटी के मामले में काफी लो होता है, ठीक है, हर किसी के यूज के लिए होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रानेट जो होता है वो आपका रिस्ट्रिक्टेड रहता है, एक पर्टिकुलर पार्टनर के लिए, पर्टिकुलर चैनल के लिए यूज में किया जाता है। इसके अलावा इसका जो मीडियम होता है, सिक्योरिटी होता है, वो बहुत ही इसका मीडियम रहता है। इसके बाद इंटरनेट डिजाइन एंड प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, पैकेट स्विचिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारे जो पॉइंट्स है ये एक तरीके से इंटरनेट डिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट की एप्लीकेशंस की मैं बात करूं, देन एजुकेशन, बेसिकली कहीं ना कहीं इंटरनेट एप्लीकेशन जो है सबसे ज्यादा एक तरीके से यूज हो रहा है एजुकेशन के अंदर आजकल। इसके अलावा बताएं तो हेल्थ केयर आपका हो सकता है, बैंकिंग की बात आप कर सकते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है वो सारी आप उसका भी डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर इंटरनेट एंटरटेनमेंट में भी है इसका यूज। इसके अलावा रिसर्च में भी इसका यूज है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे यूजेज है इसके, बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस के, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, यानी एप्लीकेशंस है जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, इन फील्ड्सों में यूज करी जा रही है, ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिए, बेसिकली इंटरनेट के यूजेस, क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसके अलावा डीएनएस कन्वर्ट, डोमेन नेम सिस्टम्स, डीएनएस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, डेटा कैसे पैकेट्सों में सेंड करा जाता है, और वर्ल्ड वाइड वेब जो कि 1990 के अंदर क्या करा गया है? इन्वेंट करा गया है, जो कि हमने यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे पढ़ा है, और 1990 के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया है, किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।